हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेब्रिंथाइसिस के बारे में। लेब्रिंथाइसिस क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है, साइन सिम्टम कौन से हमें देखने को मिलते हैं और इसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लेब्रिंथाइसिस होता क्या है। लेब्रिन यहाँ पर दो वर्ड्स लिया गया, ठीक है, लेब्रिन और आइटिस। ठीक, जो लेब्रिंथ होती है, ठीक, उसको यहाँ पर बोला गया है जो इनर ईयर, ठीक है, हमारी इनर ईयर होती है, उसको हम बोलते हैं लेब्रिन। ठीक, और आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, तो हमारे इनर ईयर में, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लेब्रिंथाइसिस बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ इनर ईयर कॉज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज करेक्टराइज्ड बाय हेयरिंग लॉस, वर्टिगो एंड यूजुअली नोजिया एंड वोमिटिंग। ये क्या होता है, हमारे इनर ईयर का इन्फ्लामेशन होता है। ठीक, हमारे अगर इनर ईयर में, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लेब्रिंथाइसिस बोलते हैं। ठीक, ये कैसे हो सकता है, जैसे कि ये वायरल हो सकता है, ठीक, किसी भी वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक, और इसे हम पहचानते कैसे, जैसे इसमें होता है मेनली क्या है, हम हेयरिंग कैपेसिटी लॉस हो जाती है। ठीक, या फिर पर्सन प्रॉपर तरीके से हेयर नहीं कर पाता है, वर्टिगो होने लगता है पेशेंट को। ठीक है, और उसे आमतौर पर, ठीक है, नोजिया और वोमिटिंग होती है। ठीक, ये सब अगर साइन सिम्टम आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लेब्रिंथाइसिस होने के चांसेस होते हैं। रिजॉल्व ऑन इट्स ओन इन 1 और ए फ्यू वीक्स डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता तो है, ठीक है, हमारे इनर ईयर में, लेकिन ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। ठीक है, एक से कुछ मतलब हफ्तों में, 1 से या 2 हफ्तों में, ठीक, ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है सिवियरिटी पे, ठीक, कि जो इन्फेक्शन हुआ है उतना कितना सीवियर है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमारे इनर ईयर में अगर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लेब्रिंथाइसिस बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इटोलॉजी के और इस फैक्टर के बारे में। इसकी इटोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले हैवी अल्कोहलिज्म। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक, तो वो क्या अल्कोहल क्या है, वो एक रिस्क फैक्टर के तौर पे है। ठीक है, यहाँ पर हमारे इनर ईयर को इन्फ्लाम कर सकता है। ठीक है, हमारा जो इनर ईयर है, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर डैमेज होगा। ठीक, तो और वहाँ पर लेब्रिंथाइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्कोहलिज्म एक कॉज हो सकता है। एक्सट्रीम इमोशन, ठीक, कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशन उसको आ गया, ठीक, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, ठीक, तो वहाँ पर ये भी कॉज कर सकता है। इनर ईयर में क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होगा। ठीक, फ्लूइड इकट्ठा होगा तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा और वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो एक्सट्रीम स्ट्रेस भी कॉज कर सकता है, ठीक है, लेब्रिंथाइसिस को। इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ठीक, क्या होता है ये अगर बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे ईयर में, ठीक है, इंटर करते हैं तो वहाँ पर वो कॉज कर सकते हैं। स्मोक, ठीक, स्मोक भी कॉज कर सकता है, और कोई एलर्जी रही हो, ठीक, जैसे कि पेशेंट को कोई एलर्जी है, ठीक है, तो ये भी कॉज कर सकता है लेब्रिंथाइसिस को। और रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में यहाँ पर अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिया गया है। ठीक, जैसे कि फेरिंजाइटिस हो गया, लेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। ठीक, अगर ये सब हैं तो ये भी कॉज कर सकते हैं लेब्रिंथाइसिस को। तो ये था कुछ ईटोलॉजी जो कि लेब्रिंथाइसिस कॉज करते हैं। बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। लॉस ऑफ बैलेंस, ठीक है, लॉस ऑफ बैलेंस होगा पर्सन को। डेजीनेस देखने को मिल सकता है। डिफिकल्टी इन फोकसिंग, जो पर्सन है, ठीक है, जिसको लेरिंजाइटिस हुआ वो फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट पे या फिर प्लेस पे फोकस, उसका मतलब फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, वो फोकस नहीं कर पाएगा। टिनिटस मीन्स से वो सब रिंगिंग साउंड सुनाई देगा। ठीक है, ईयर में ऐसा उसको फील होगा, ठीक है, कि उसके कान में कुछ बज रहा है, बेल बज रहा है, ठीक है, ऐसा उसे फील होता है। नोजिया हो सकता है पर्सन को और वीकनेस रहेगा। ठीक है, पैरालिसिस पैरालिसिस इस केस में होता है अगर वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक स्टेट में चला जाता है इन्फेक्शन। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो वहाँ पर नर्व होती हैं, ठीक है, उसको डैमेज कर देता है, और जब नर्व डैमेज हो जाती है तो वो पैरालिसिस कॉज कर सकती हैं। डबल विजन, ठीक, पर्सन को डबल विजन हो सकता है, वो उसे हर एक चीज़ें मतलब दो दो दिखाई देंगी। तो ये मतलब इसमें क्या होता है, जो अ, आई होता है, ठीक है, वो इसमें इम्पेयर्ड विजन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ पर डबल विजन देखने को मिलता है। कन्वर्जन, ठीक है, उसको दौरे पर पड़ सकते हैं, जैसे कि झटके आएंगे, ठीक है, उसकी बॉडी पूरी ऐट जाएगी इस तरीके से। ठीक है, उससे हो सकता है। और स्लर्ड स्पीच मीन्स उसकी भाषा में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, और ठीक स्पीड में भी उसको चेंजेस मिल सकते हैं और वो सही तरीके से बोल नहीं पाएगा। ठीक है, ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में।
हिस्ट्री कलेक्शन हम पेशेंट का कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, विजुलाइज कर सकते हैं हम ईयर को इस तरीके से, और हेयरिंग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर्सन का ब्लड टेस्ट करेंगे हम, अगर कोई माइक्रोब्स मीन्स जैसे कि बैक्टीरिया फिर वायरस की वजह से हुआ है इन्फेक्शन, तो वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन कर सकते हैं हम हेड का, जिससे क्या होगा, हमें एक इमेज मिल जाएगा, ठीक है। हम इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं इसमें, जिसे हम कंफर्मेशन करेंगे, ठीक है, कि हमारे इनर ईयर में कोई स्वेलिंग है या फिर नहीं। इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ब्रेन की एक्टिविटी रहती है, ठीक है, हाँ, इम्पल्सेस किस तरीके से जा रहे हैं वहाँ पर हम ये मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नर्व डैमेज हुआ है तो इससे पता लग जाएगा कि प्रॉपर सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँच रहा है। तो ये थे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट में, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, लेब्रिंथाइसिस में हमें एंटी हिस्टामिन देख सकते हैं कि वहाँ इन्फ्लामेशन हुआ है, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम वहाँ पर एंटी हिस्टामिन ड्रग दे सकते हैं। एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं हम, अगर वहाँ पर कोई बैक्टीरिया फिर वायरस की वजह से हुआ तो उसको सप्रेस करने के लिए इन्फेक्शन को हम वहाँ पर एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं। ओरल फ्लूइड दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसको नोजिया हो रहा, ठीक है, वोमिटिंग हो रही, तो वहाँ पर हम ओरल फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे जिससे कि बॉडी हाइड्रेट रहे। और आईवी फ्लूइड फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर आईवी बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, मीन्स उसको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम आईवी फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। एंटीमेटिक दे सकते हैं वोमिटिंग को रोकने के लिए, और सेडेटिव देते हैं, ठीक है, जैसे कि डाइजापाइम, ये हम दे सकते हैं, जैसे उससे बना रहा है, हम पेशेंट को डाइजापाइम दे सकते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी क्या होगी, वो रिलैक्स हो जाएगी। तो ये था मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि हम इनर ईयर के इन्फेक्शन में हम करते हैं।